गाइस, जब भी आप लाइफ में अकेला फील करते हो तो आपको आपकी माँ की याद जरूर आती है। लेकिन तब क्या हो जब आपकी माँ आपके साथ हो ही नहीं। देखिए, तो इंडिया का तो मुझे पता नहीं, लेकिन यूएस के ब्रुकलिन में इस सिचुएशन में आप लोग एक माँ रेंट पर ले सकते हो। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हो। यूएस के ब्रुकलिन की एक रेजिडेंट है जिनका नाम है नीना बैनली। उनकी उम्र 63 साल है और उन्होंने एक नया बिजनेस शुरू किया है जिसका नाम है नीड अ मोम। एक सोशल कोज है और साथ में बिजनेस भी है जिसमें वो अपनी मदरहुड की सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करती हैं। वो आपको सांत्वना देंगी, आपकी पूरी बात ध्यान से सुनेंगी और अगर आप चाहें तो वो आपको गाइड भी करेंगी। कैंसर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, पर अगर इसका इनिशियल स्टेज में ही पता लगाया जा सके तो इसके खतरे को कम किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आम इंसान तो रेगुलर चेकअप के लिए जाता ही नहीं है, तो फिर इनिशियल स्टेज में कैंसर का पता कैसे लगेगा। लेकिन अगर आपके पास कुत्ता है तो आप इसका इनिशियल स्टेज में ही पता लगा सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। रिसर्च के अनुसार यह पता लगा है कि जिस इंसान को कैंसर होता है उसके शरीर से एक स्पेसिफिक गंध आती है जिसे कुत्ते बड़े आसानी से सूंघ लेते हैं और अजीब व्यवहार करने लगते हैं। तो अगर आपका कुत्ता आपसे अजीब व्यवहार कर रहा है तो आप समझ जाइएगा कि आपको डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाने की जरूरत है। गाइस, अगर मैं आपसे कहूं कि 2020 का दुनिया का नंबर 1 टीचर अवार्ड इंडिया के गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले एक टीचर को दिया गया है तो शायद आप लोगों को यकीन ही ना हो, लेकिन महाराष्ट्र के सोलापुर गांव के रंजीत सिंह दिसाले जी को यूनेस्को ने ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। 140 देशों के 12,000 टीचर्स को पीछे छोड़ते हुए रंजीत सिंह दिसाले जी ने $1 मिलियन के इनामी राशि वाले इस प्राइज को अपने नाम किया और घोषणा होते ही आधी इनामी राशि बाकी बचे हुए टॉप 10 टीचर्स में डोनेट भी कर दी। टेक्नोलॉजी को एजुकेशन के साथ जोड़कर रंजीत सिंह दिसाले जी ने खाली पड़े हुए गांव के स्कूल में जान भर दी और इसीलिए उन्हें यह अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आज रंजीत सिंह दिसाले जी के लिए एक लाइक तो बनता है। एक बंदा जो 10 साल तक बस कंडक्टर रहा और फिर उसके बाद लगभग 4 साल तक वो ट्रक ड्राइवर्स के साथ घूमता रहा उन पे डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, और उसके बाद उसी डॉक्यूमेंट्री को भारत की तरफ से 8th डॉक फेस्ट अवार्ड के लिए भेजा गया और उसके बाद उस डॉक्यूमेंट्री मूवी ने इतिहास रच दिया। जी हां गाइस, लगभग 124 देशों की 1799 फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए उसने इंटरनेशनली बेस्ट फिल्म अवार्ड अपने नाम कर लिया। उस मूवी का नाम है हाईवेज ऑफ लाइफ, जो कि ट्रक ड्राइवर्स की लाइफ पे बेस्ड है, जिसे शूट किया है अमर माईबाम ने। गाइस, सच में गर्व होता है इंडियन टैलेंट पर। आपको ये जान के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, अगर आप लोग जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यू से रिलेटेड इन 2 बातों का जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। पहली बात, गाइज, जब भी हम लोग जॉब इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो हम लोग अपने सीवी या रिज्यूम को लेके बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं। हम लोग ये सोचते रहते हैं कि उन 2 पन्नों में हमने अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट किया कि नहीं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इंटरव्यूअर आपके उन 2 पेजों को, यानी कि आपके सीवी को 5 से 6 सेकंड से ज्यादा देखता तक नहीं है। इसलिए रिज्यूम की इतनी ज्यादा टेंशन लेना बंद कर दीजिए। नंबर 2, किसी कंपनी में किसी जॉब प्रोफाइल के लिए जितने भी रिज्यूम्स आते हैं उसमें से 76% रिज्यूम्स सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिए जाते हैं क्योंकि उनमें अनप्रोफेशनल ईमेल आईडी लिखी हुई होती है। सो गाइज, मेरा यह मानना है कि आप अपने रिज्यूम से ज्यादा अपनी अनप्रोफेशनल ईमेल आईडी पे ध्यान देंगे तो शायद आपका काम बन जाए।